नमस्कार मित्रों, मैं हूं आयुष कुमार और हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप ऐसे देखें, ये है पृथ्वी। हमारे बहुत से वैज्ञानिक ने इसके अंदर जानने की कोशिश की थी कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अत्यधिक गहराई में जाकर देखना तो पॉसिबल नहीं था। उन्होंने कुछ उसके 100-200 मीटर ही अंदर जा पाए, लेकिन उससे हमारी पृथ्वी के यहाँ मिडिल में, एकदम मिडिल पॉइंट में क्या है वो उन्होंने यहाँ नहीं बता पाया था। तो उसको कुछ पैमानों के आधार पर उन्होंने एक अनुमान जैसा लगाया था। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के क्रस्ट की ओर और गहराई में अधिकतर निरंतर बढ़ते जा रहे थे, तो तापमान में वृद्धि हो रही थी, दाब में वृद्धि हो रही थी, घनत्व में वृद्धि हो रही थी। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ पैमानों पर इसको बांटा है। उसी को आज हम वो पढ़ेंगे। अब इसको देखिए, हम पृथ्वी को सिर्फ इतने पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि ये पृथ्वी का एकदम मिडिल पॉइंट है। इतने पार्ट में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो लगभग सब कवर कर लेंगे। इतने पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ये पृथ्वी का एक पार्ट ले लेते हैं। इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कोर, मेंटल, क्रस्ट। ये नीचे वाला पार्ट को कोर कहते हैं, ऊपर वाले को मेंटल, इसे क्रस्ट या भूपरपट्टी कहते हैं। ये क्रस्ट इंग्लिश में है और इसे हिंदी में भूपरपट्टी कहते हैं। अब इसको हम लोग देखिए, इसको भी हम लोग क्रस्ट को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। क्रस्ट को 2 भागों में बांटते हैं। इसी तरह से मेंटल को बांटते हैं और कोर को भी बांटते हैं। इसकी जो गहराई है ये आपका 30 से लेके 100 किलोमीटर तक है, कोर क्रस्ट की। और मेंटल का जो होता है ये टोटल 2900 है, यहाँ तक का। यहाँ से यहाँ तक है 2800 प्लस इसका 100, 2900 हो जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी गहराई, ये आपकी टोटल गहराई है 6371 किलोमीटर। से 71 किलोमीटर। इसे कुछ नामों से डिनोट करते हैं जिसे हम जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं। इसे कोनराड असंबद्धता कहते हैं। इसी तरह इसे रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। और इसी तरह इसको भी लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। अब एक जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसको ऊपरी क्रस्ट, इसको निचली क्रस्ट बोलते हैं। मेंटल में इसको ऊपरी मेंटल, इसको निचला मेंटल। कोर में इसको ऊपरा कोर और ये निचला कोर हो गया। अब इसे देखिए, ये जो क्रस्ट को मेंटल को डिवाइड करता है ये वाला रेखा, इसका भी एक नाम है जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। एक इसका, और जो ये मेंटल और कोर को अलग करता है ये वाला, ये भी पेपर में बहुत अधिक पूछा जाता है। इसे भी देख लें। इसे बोलते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसे बोलते हैं मोहो असंबद्धता रेखा। मोह असंबद्धता। और इसे जो बोलते हैं वो गुटेनबर्ग विसर्ट बोलते हैं। गुटेनबर्ग विसर्ट ये बोलते हैं। अब हमारा जो क्रस्ट है ये मुख्यतः 2 चीजों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे अधिकता पाई जाती है
सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, जिसे हम लोग शॉर्टकट में सियाल बोलते हैं। इसका कोडेड वर्ड है सी, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। इसी की वजह से इसे सी और याल, सियाल बोलते हैं। इसी तरह आप नीचे देखें तो इसमें इसको सिलिका प्लस मैग्नीशियम यहाँ पाया जाता है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में इसको सीमा बोलते हैं। ऊपर को सियाल, नीचे को सीमा और नीचे को नीफे बोलते हैं, NiFe, जिसमें निकेल और फेरस जो कि लौह धातु है, जितना ही अधिक भारी होता है धातु है वो एकदम पृथ्वी की गहराई में पाया जाता है। ये हो गया सियाल, सीमा, नीफे, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। इसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट में दो प्रमुख चीजें पाई जाती है, जिसे बोलते हैं ग्रेनाइट प्लस नीस। यहाँ पे ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। और सीमा जो कि मेंटल का भाग है, इसमें बेसाल्ट और गेब्रो पाया जाता है। पृथ्वी के जैसे जैसे हम लोग गहराई की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर, प्रत्येक 32 मीटर अगर नीचे जाते हैं यहाँ पर, तो 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो 32 डिग्री नीचे जाने पर, गहराई में जाने पर 1 डिग्री तापमान में 32 मीटर 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसे हम इसका घनत्व भी देख ले रहे हैं। इसका जो ऊपर का घनत्व होता है क्रस्ट का घनत्व होता है 2.7 से 3 तक घनत्व होता है। और मेंटल का घनत्व जो कि होता है वो 3.1 से लेकर 5.5 तक होता है। और इसका कोर का घनत्व 10-11 तक जाता है, 10 या 11 तक अधिकतम जाता है। ये आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर, जो कि आपसे प्रमुख परीक्षाओं में इनके नाम पूछ लेते हैं कि क्रस्ट को, मेंटल को जो डिवाइड कर रहा है उससे क्या कहते हैं, इसे मोमो असंबद्धता कहते हैं। और जो आपका मेंटल और कोर को अलग करता है, इन्हें गुटेनबर्ग विसार्ट बोलते हैं। ये आपका प्रमुख हो गया। और ये हो गई इसकी पृथ्वी की धरातल जिसपे हम लोग रहते हैं। ये आप उसको पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि समझ लें जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ये हमारी पृथ्वी की पूरी संरचना है।